भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धर्म प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा दे उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन योजना को ही मेरी सरकार में लागू किया जाएगा। पहले खासकर अम्बेडकर नगर जिले के लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ कटहरी व अकबरपुर विधानसभा की सीट से बीएसपी के सिंबल से चुनकर आए। साथ ही पुराने परिसीमन के तहत इस जिले की ऐसी लोकसभा की सीट से सांसद व बाद में ऐसी सीट से ही विधायक रहे। इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा? हमें इन तीनों को पार्टी से क्यों निकालना पड़ा? हालांकि इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है, इन तीनों ने पार्टी में मेरे द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी यहाँ पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था। आपके अपने जिले में पार्टी को 3 ग्रुप में बांट दिया था, जिससे इस बार यहाँ लोकल बॉडी के चुनाव में पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हुआ। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। अभी आपने मायावती जी को सुना। आज अंबेडकर नगर में मायावती जी का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था। कुछ बड़ी घटनाओं के बाद पहली बार मायावती जी अंबेडकर नगर आई थी। आपको याद होगा, मैं फिर भी बता दूं, पिछले कुछ दिनों पहले अंबेडकर नगर में एक बड़े दलित नेता जो सांसद रह चुके हैं, यहाँ से विधायक कई बार रह चुके हैं, उन्होंने बसपा छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। और उसके बाद घटनाक्रम के दौरान मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के बड़े बैकवर्ड नेताओं जो बसपा में बड़ा कद रखते थे, माननीय रामचल राजभर जी जो अकबरपुर से विधायक हैं और माननीय लालजी वर्मा जो कटहरी से विधायक हैं, उनको पार्टी से ये कह के निष्कासित कर दिया कि पंचायत के चुनाव में इन लोगों ने पार्टी का पक्ष नहीं रखा और पार्टी के खिलाफ काम किया। और इसी घटनाक्रम में अंबेडकर नगर के जो बसपा के सांसद हैं श्री रितेश पांडे जी, उनके पिता ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आज ये चारों नेता अंबेडकर नगर के 5 विधानसभा सीट पे 4 पे कैंडिडेट हैं। जलालपुर से राकेश पांडे जी हैं, अकबरपुर से रामचल राजभर जी हैं, कटहरी से लालजी वर्मा जी हैं और आलापुर सुरक्षित सीट से त्रिभुवन दत्त जी कैंडिडेट हैं। और चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान ही आज मायावती जी अंबेडकर नगर के शिव बाबा मैदान पे, जो ऐतिहासिक मैदान है, उस पर आई थी। तो इसमें 2-3 बातें, आप अगर इस रैली को देख रहे हैं तो आपको ध्यान होगा। बसपा की जब रैलियां हुआ करती थी तो मैदान ओवरफ्लो हो जाता था, लेकिन इस बार का जो मैदान था वो मैदान को ओवरफ्लो दिखाने के चक्कर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैदान को बैरिकेड करके छोटा कर दिया था। और डर इस बात का कि कहीं भीड़ कम न जुटे, इस बार इस जिले की रैली को बसपा ने मंडल की रैली बना दी, जिसमें 4-5 हजार 6 हजार लोग सुल्तानपुर से आए, 4-5 हजार लोग फैजाबाद से आए और यहाँ बस्ती से लेके आजमगढ़ तक के लोग इस रैली में शामिल हुए। बावजूद इसके वो उत्साह, वो जुनून जो दिखता था वो नहीं दिखा। मैं आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मायावती जी ने जो आज कहा कि इन तीनों नेताओं को मैंने इसलिए पार्टी से निकाला क्योंकि इन लोगों ने पार्टी के भीतर गुटबंदी कर दी थी। तो मायावती जी अंबेडकर नगर है और यहाँ जानते हैं लोग कि आपने माननीय रामचल राजभर जी को इनके पूरे राजनीतिक जीवन काल में जो 38-30 साल बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं,
उसमें बड़ा हिस्सा आपने इनको एमपी, उत्तराखंड, बंगाल और तमाम दूसरे स्टेटों में काम दिया है। लालजी वर्मा को भी आपने छत्तीसगढ़ दौड़ाया है। तो अब अगर गुटबाजी थी तो गुटबाजी का और भी तरीका था। तो लोग और कुछ सुनना चाहते थे मायावती जी, जो आपने नहीं बताया। लोग और कुछ जानना चाहते थे जो आपने नहीं बताया। या तो आपके पास कुछ था नहीं और इन नेताओं के बढ़ते राजनीतिक रसूल के आगे आपको निकालना ही एक चारा लगा, या फिर ऐसी कौन सी बात थी जो आप मन से नहीं कह पाई। आपका आना अंबेडकर नगर तो आपका स्वागत करता ही है, लेकिन दलित कार्यकर्ताओं को निराश कर गया, लेकिन अंबेडकर नगर की जनता को निराश कर गया। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज का मायावती जी का आना खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा ही रहा। नमस्कार।